प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम। आज 1777वां कार्यक्रम है, छठे वर्ष की दूसरी शाम। और आज इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा का द्वितीय भाग है। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं चंपावत से आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंबा जोशी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम। और हमारे इस पटल पर पूना से जुड़े हुए आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। और अल्मोड़ा से जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, और हल्द्वानी से जुड़े हुए आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी, और जालंधर से जुड़े हुए आदरणीय ललित तिवारी जी। सबको प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और लोग भी जुड़ेंगे, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी भी जुड़ गए उत्तरकाशी से, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत, प्रणाम आपको। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को। अल्मोड़ा से इस पटल पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मोहनदा। और पटल पर पुनः सभी का अभिनंदन है, प्रणाम है। खिलानंद सर को भी प्रणाम, और हमारे प्रकाश तिवारी जी मित्र हमारे, ये भी जुड़ गए हैं, प्रणाम, अभिनंदन करते हैं। और बहुत दिनों बाद तिलक राज सर जुड़ गए हैं, उनके सुखद स्वास्थ्य, सुखद भविष्य की कामना करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य, और चंपा दीदी को भी प्रणाम करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने समय बाद पटल में देखते हुए। और आज आपकी टिप्पणी भी एक मैं देख रहा था फेसबुक में, भक्ति प्रसाद जोशी जी का निधन हो गया था। वो अध्यापक थे, तो मेरे नाग में हमारे भी गुरु रहे वो, और उनको वो हमारे गांव के स्कूल में प्रिंसिपल रहे रिटायरमेंट के समय। अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी ने रिटायर तो बड़े चिन्ना से हुए, उससे पहले रहे हमारे यहाँ। हमारे पिताजी ने पढ़ाया था उनको। पंतस्थली में थे ना वो। हाँ, लास्ट में तो वेरीनाग से रिटायर हुए बाद। और वो बस भी वेरीनाग ही गए थे, वो तरफ नहीं आए। हाँ, वो अपने गांव में उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपने गांव के सड़क जा करके वहाँ खेती बाड़ी, फल फूल का, उद्यान का किया, बहुत अच्छा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दो पंक्तियों से शुरू करते हैं। फिर अभी तज विस्मरण करना पड़ा है, फिर नई से अश्रुबन झरना पड़ा है, इस गहन तम में हृदय तक जलाकर फिर सृजन के वास्ते मरना पड़ा है। तो यह कवि कर्म है। और बहुत समय बाद तिलक राज सर जुड़े हैं, तो दो पंक्तियों के माध्यम से, एक जयशंकर प्रसाद की दो पंक्तियों के माध्यम से, जो कि बड़े शांत भाव, एक उदात्त भाव रखती है पंक्तियां। नावी की सूने तट पर किन लहरों में खेला लाया, इस बिहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया, उस पार कहाँ जाऊं मैं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं यह वेदना छद्ममय छल में। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत समय बाद तिलक राज सर आ रहे हैं, उनकी आवाज सुनने को हम व्याकुल हैं। स्वागत है, प्रणाम करते हुए। डॉक्टर साहब, मैं तो आज अस्वस्थता के कारण सोता ही बने रहूं, लेकिन अब आपने कहा है तो मुझे कहना ही होगा। मैं कोई भी लोक की कविता कुछ कहती है तो कोई भी एक गीत जो निकलता है उसी को सुना देता हूँ, देखें कौन निकल रहा है। तो हाँ, ये खुला है पृष्ठ, तो इसी को सुना देता हूँ, तो सुनिएगा। जीवन शीर्षक से है ये। सुनो की कविता कुछ कहती है इस पुस्तक से। जीवन जल की बूंद नहीं है, जीवन जल की बूंद नहीं है, जिसमें जीवित अर्थ छिपा है।
जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। सरिता से सागर तक फैला कण कण में यह व्याप्त रहा है। सरिता से सागर तक फैला कण कण में यह व्याप्त रहा है। जीवन को परिभाषित करना संभव नहीं, संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। शब्दों के अर्थों में देखें, शब्दों के अर्थ में देखें, जीवन केवल जीव नहीं है। शब्दों के अर्थों में देखें, जीवन केवल जीव नहीं है। पर सीमित जो जीव जंतु में वह तो केवल देह धर्म है। पर सीमित जो जीव जंतु में वह तो केवल देह धर्म है। जीवन को परिभाषित करना संभव नहीं, संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। सृष्टि सचेतन गतिमय है, सृष्टि सचेतन गतिमय है। शूल शूल सुमन सौरभ सब में है। सृष्टि सचेतन गतिमय है, मन सौरभ सब में है। जन्म मरण दोनों में लय है, जीवन महाजलधि संगम है। जन्म मरण दोनों में लय है, महाजलधि संगम है। जीवन को परिभाषित करना संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। केवल अश्रु नहीं जीवन में, केवल अश्रु नहीं जीवन में, हास मधुर परिहास छिपा है। केवल अश्रु नहीं जीवन में, हास मधुर परिहास छिपा है। इंद्रधनुष का बहुरंगी है, सप्त स्वरों का राग मधुर है। इंद्रधनुष का बहुरंगी है, सप्त स्वरों का राग मधुर है। जीवन को परिभाषित करना संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। नानी के मुख सुनी कहानी, नानी के मुख सुनी कहानी, बड़ी कहानी माँ के संग है। पोती तक को चली आ रही अकथ कहानी जीवन की है। पोती तक को चली आ रही अकथ कहानी जीवन की है। जीवन को परिभाषित करना संभव नहीं, संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन को परिभाषित करना संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। सादर प्रणाम आप सभी को समर्पित ये गीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतने समय बाद आपका स्वर सुना, वही माधुर्य, वही उसमें भाव प्रवणता, वही लावण्य, और प्रणाम करता हूँ। तो तिलक सर, आपकी रचनाएं तो बहुत गंभीर लिए होते हैं, और यहाँ पर आपका जीवन बहुत इतना सहज नहीं है जो इसको समझ पाना। एक बूंद नहीं है तो अगाध सागर है, सागर है, जितना डूबो
प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन हो। तो बहुत गहन सागर है, तो इसमें का सार पाना ही बड़ा मुश्किल है। लोग इसको समझते समझते जीवन निकल गया है, लेकिन उसको समझ फिर भी नहीं पाए। और बड़ा ये इसमें एक दो भाव आपने बहुत सुंदर व्यक्त किए। एक तो उसका जीवन का जो संपृक्त भाव, जो उसमें डूबने का, उससे रस लेने का। तो जैसे इक्षुदंड से रस निकालते हैं, वैसे जीवन से रस निकालने का भाव है। और दूसरा भाव दार्शनिक भाव है। दोनों का समन्वय आपने इतने बखूबी, इतने सुंदर ढंग से किया है। बहुत बहुत साधुवाद। तो आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और दो पंक्तियों के माध्यम से दीपा बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। और दो पंक्तियां मैं दे रहा हूँ आपको। उसका शासन कार्यों का आदर्श बताने, को तुच्छ बताने आया। मैं आया उनके हित जो तापित है, जो विकल्प के। तिलकराज सर का माइक रखो। तो मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जनसम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं, जो विवश विकल्प बलहीन दीन शापित हैं। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इन पंक्तियों के माध्यम से दीपा बहन जी का कर रहा हूँ। स्वागत जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय पटल को प्रणाम करती हूँ। आज सावन का दूसरा सोमवार है। कहूँगी भोलेनाथ की एक छोटी सी स्तुति। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हरे हरे नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधर हरे भोले हरे 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 भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे शंभो नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे शंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे शंभो नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत आगे को बहुत खड़ा है, बस थोड़ी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने श्रावण के महीने में शिव शंकर शंभू के भजन से पटल को सुशोभित किया, पटल को रस रंजित किया। तो आगे बढ़ते हैं, दो पंक्तियों के माध्यम से अगले रचनाकार को बुला लेते हैं। कितने ही कटुतम कांटे तुम मेरे पथ पर आज बिछाओ, और अरे चाहे निष्ठुर कर का भी धुंधला दीप बुझाओ, किंतु नहीं मेरे पग ने पथ पर बढ़कर गिरना सीखा है। मैंने बस चलना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं श्री चंद्रशेखर लोहनी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है। मंच पे उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। आज एक अपनी स्वरचित हिंदी उर्दू मिक्स शेर कह लीजिए, गजल कह लीजिए, वो सुनाऊंगा आपको। और बेसिकली मैं तो पलायन के ऊपर ही लिखता हूँ, वो भी पलायित व्यक्ति। तो उसी पे एक है, एक बस मेरी तन्हाई, एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं, एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं। निकला था अपने शहर से छूने नीला आसमां, निकला था अपने शहर से छूने नीला आसमां। मेरी आवारगी ने मुझसे छीना मेरा आशियां, एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं। एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं। यादों से जिंदा हूँ मैं, मुझसे मेरी तन्हाइयाँ, यादों से जिंदा हूँ मैं, मुझसे मेरी तन्हाइयाँ। ना है शिकवा ना शिकायत, ये मेरी फितरत नहीं। एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं। लाख आएंगे तूफान जो लेने मेरा इम्तिहान, लाख आए जो तूफान लेने मेरा इम्तिहान। मेरी हस्ती को मिटा दें, इनमें इतना दम नहीं। एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं। होगा कोई दौर जब बसता था मेरा आशियां, और ये फैक्ट है, गांव में जो अभी मेरे मकानों की जो हालत है। होगा कोई दौर जब बसता था मेरा आशियां, मेरे घर की ओर तक अब कोई रास्ता अब नहीं। मेरे घर की ओर तक है कोई रास्ता अब नहीं। एक बस मेरी तन्हाई, और कोई संग नहीं। मैं भिखारी इस डगर का, अश्क मुझको दीजिए। मैं भिखारी इस डगर का, अश्क मुझको दीजिए। उम्र भर पीता रहूंगा, उम्र भर पीता रहूंगा, प्यास मेरी
कम नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। खेल कोई और खेले, बात मेरी मानिए, खेल कोई और खेले, बात मेरी मानिए। प्यार के दो चार पल की आवारगी मुमकिन नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। ये जो लंबी सी डगर है यूं ही चलती जाएगी, ये जो लंबी सी डगर है यूं ही चलती जाएगी। मैं शिखर फिर भी अकेला, फिर भी आंखें नम नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। लौट कर आया शहर में ढूंढने अपना मकान, लौट के आया शहर में मैं ढूंढने अपने मकान। इन पुरानी बस्तियों में अब वो अपनापन नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। जब लौट के आता हूँ अपने घर में, उसकी क्या वानगी है सुनिए। मेरे बचपन के वो कूचे गलियां भी आबाद हैं, मेरे बचपन के वो कूचे गलियां भी आबाद हैं। पर प्यार से मुझको बुलाए, पर प्यार से मुझको बुलाए, ऐसी सूरत अब नहीं, एक बस मेरी तन्हाई ऐसी और कोई संग नहीं। या रब्बा कितनी तपश है तेरे गुलशन में आज, या रब्बा कितनी तपिश है तेरे गुलशन में आज। इन गुलों की परवरिश को कोई रखवाला नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। खुशबुए गुल तुमको मुबारक, मेरे ये कांटे भले, खुशबुए गुल तुमको मुबारक, मेरे ये कांटे भले। कुछ कदम तक साथ चलकर खो गया हमदम कहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। अंतिम पद है। बह रही अपनी ही दुनिया अपनी ही धुन में, बह रही अपनी ही धुन में दरिया ये सालों साल से, बह रही अपनी ही धुन में दरिया ये सालों साल से। छोड़कर आई जो यादें उनका कोई गम नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं, एक बस मेरी तन्हाई और कोई संग नहीं। धन्यवाद, बहुत 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 आभार। बहुत सुंदर गीत आपका। एक बस मेरी तन्हाई, दूसरा कोई संग नहीं। तो एकाकी जीवन कवि का वही सब कुछ कह जाता है। उस एकाकी जीवन में सब अपना चिंतन, आदमी अकेले एकाकीपन में सारा आद्योपांत अपने जीवन के प्रारंभिक क्षण से अंतिम पड़ाव तक सारा सोच जाता है। पूरा एक चिंतन उभर आता है हृदय में, और आपने प्रवास की पीड़ा को भी समझा है, देखा है, और इस उम्र के इस पड़ाव में आप उसको अनुभव कर रहे हैं और इतने मीठे गीत उससे आपसे निश्चित हो रहे हैं, झर रहे हैं। बहुत सुंदर, साधुवाद।
तो आगे बढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं ना कितने जग रोज बिटाता। कवि का कर्म है ये। मैं और कहाँ जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आमंत्रित कर रहा हूं पटल पर हमारे गिरीश दाजू, गिरीश बिष्ट हसमुख जी को। आवाज नहीं आ पा रही। साउंड खुली लग रही है लेकिन आपके आ नहीं रहे, या मेरे उसमें तो दिक्कत नहीं रही। मोहनदा आ रही है आवाज? नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? हाँ आपकी अच्छा ठीक है ठीक है। तो आवाज आपके जरा वो सही कर लीजिए, फिर बुलाते हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व के चिरधेय स्वागत, देश के उत्थान स्वागत, सिद्धि के सम्मान स्वागत, राष्ट्र के कल्याण स्वागत। युग युगों से मौन वीणा तार कौन मिला रहा है, कौन अपना मधुर स्वर दे राग नूतन गा रहा है। आज सोई चेतना को कौन सजग जगा रहा है, यह मधुर संदेश देता स्वर्ण सा युग आ रहा है। अब हमारी चेतना के ओ अमर सम्मान स्वागत, विश्व के चिरधेय स्वागत, देश के उत्थान स्वागत। तो इन पंक्तियों के माध्यम से इस पटल के चिर ध्येय, चिर लक्ष्य और बहुत महान आशा के संचार मोहनदा को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर, बहुत प्रणाम, आभार। और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर तिलक सर, चंपा दीदी, हमारे ललित जी, दिनेश पांडे जी, आदरणीय हमारे हसमुख साहब, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी और दीपा पंत जी, और जुड़े हुए खिलाना बिजलवान जी और प्रकाश तिवारी जी। अच्छा लग रहा है। आज छठे वर्ष के द्वितीय भाग में हम सब लोग हैं। आइए मेरे मोहन गजल से आपको एक गजल आने जाने से इसके बोल हैं। बोल इस तरह से हैं कि आ भी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, आ भी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें ज़माने से। तुमसे पहले ये रात भी न थी कभी ऐसी, और ये सपने भी न थे मनहर कभी सुहाने से। बहुत मुमकिन है कहीं दिल ये बहक न जाए, मगर क्या जाए है मोहब्बत को आजमाने से। ये मोहब्बत को छुपा लो तो माने हम भी, मगर किसी तरह छुपती नहीं छुपाने से। तुम न चाहो तो दिगर बात है मोहन, प्रीत की बेल तो बढ़ती है आने जाने से। इसके बोल हैं। अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें जमाने से। अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से। तुमसे पहले ये रात भी न थी कभी ऐसी, तुमसे पहले ये रात भी नहीं कभी न थी कभी ऐसी, और ये सपने भी न मनहर कभी सुहाने से। अभी तो जाओ
कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें ज़माने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से। बहुत मुमकिन है कहीं दिल ये बहक ना जाए, मगर क्या जाए है मोहब्बत को आजमाने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से। ये मोहब्बत को छुपा लो तो माने हम भी, मगर किसी तरह छुपती नहीं छुपाने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें ज़माने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से। तुम न चाहो तो दिगर बात है मोहन, प्रीत की बेल तो बढ़ती है आने जाने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें ज़माने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से। धन्यवाद आपको सबको, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोहब्बत की बेल बढ़ती है आने जाने से। बहुत सुंदर, क्या प्रयोग किया आपने। इस पटल पर आने जाने से, इस पटल पर आने जाने से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये मोहनदा ने एक संकेत भी दिया है कि पटल पर आना जाना न छोड़े, पटल पर बने रहे, और पटल पर जब आते समय से आए और अंतिम तक बने रहे। तो ये आने जाने से तो आने जाने का अर्थ कोई ये न लगाए कि एक बार आ गए फिर बंद करके चल दिए, ऐसा नहीं। चलिए, ये मजाक की बात है, हंसी मजाक भी चलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं, और अपने मित्र दिनेश पांडे जी को मैं उद्धव, ये क्या कहते हैं, सूरदास के पद से बुला रहा हूँ। उद्धव तुम हो बड़े अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागर, जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, बूंद न ताको लागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, नाहिन रूप परागी, नारस रूप परागी,
सूरदास अबलाहती भोरी, सूरदास अबलाती भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। जैसे गुड़ के साथ चींटी पक जाती है, उसके साथ इतना स्नेह करती है कि उसी में गल करके उसी में चिपक के मर जाती है। तो वैसा स्नेह हमारा गोपियां कह रही कृष्ण के प्रति। तो स्वागत है दिनेश पांडे जी। धन्यवाद पंजी। और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है। मैं आज इसमें एक अपने तिलकराज जोशी जी की सुनो की कविता कुछ कहती है से एक कविता सुना रहा हूँ। उसमें अभी तिलकराज जोशी जी शायद लेफ्ट हो गए, उनका नेटवर्क गड़बड़ हो गया। तो ये उनका 1974 में रचित कविता है। ये कृषक देव करके कृषकों किसानों के लिए उन्होंने लिखी हुई है। श्रम सीकर से सिंचित कर दो कृषक देव तुम धरती माँ को, स्वर्ण धरा ने उगला अब तक श्रम सीकर से ही गर्वित हो। उठो धरा के अमर सपूतो, भूको श्रम से शोभित कर दो। उठो धरा के अमर सपूतो, भूको श्रम से शोभित कर दो। प्रतिदिन जग का पालन करके पितृ तुल्य तुम कृषक देव हो। जननी धरा से श्रम से अपने शस्य श्यामला उपजाते हो। उठो धरा के अमर सपूतो, धरिया धरती को हरियाली दे दो। उठो धरा के अमर सपूतो, धरती को हरियाली दे दो। कृषक देव तेरे ही श्रम से जगती का लालन पालन हो, लेकिन गर्व न इसका तुमको हीन भाव से ही आवृत हो। उठो धरा के अमर सपूतो, दूर करो तुम हीन भाव को। उठो धरा के अमर सपूतो, दूर करो तुम हीन भाव को। वे नर जो निर्भर हैं तुम पर गौरव तुमको दे न सके तो, वे नर जो तुम निर्भर हैं तुम पर गौरव तुमको दे न सके तो, हीन समझ कर अपने ही को जन जीवन अभिशप्त न कर दो। हीन समझ कर अपने ही को जन जीवन अभिशप्त न कर दो। उठो धरा के अमर सपूतो, निज गौरव का अनुभव कर लो। उठो धरा के अमर सपूतो, निज गौरव का अनुभव कर लो। हे कृषक देव तुम कर्म करो, धरती को चिरयौवन दे दो। हे कृषक देव तुम कर्म करो, धरती को चिरयौवन दे दो। श्रम सीकर से सिंचित करके देव देव धरा को पावन कर दो। श्रम सीकर से सिंचित करके देव धरा को पावन कर दो। उठो धरा के अमर सपूतो, धरती को नव जीवन दे दो। उठो धरा के अमर सपूतो, धरती को नव जीवन दे दो। धरती को नव जीवन दे दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर तिलकराज सर की इस कविता के साथ आपने कृषकों का आह्वान किया है, जो जीवन दाता है, ग्राम देवता है। सुमित्रानंदन पंत ने उनको ग्राम देवता की संज्ञा दी थी, तो वही है। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। तो कृषक तो बहुत उनकी देश के निर्माण में अन्न देने की में प्रमुख भूमिका है। तो स्वागत है, आगे बढ़ते हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से अभी गिरिजाजू रह गए थे। गिरिजाजू माइक सही हो गया, देखिए। स्वागत है, माइक खोल लीजिए। गिरिजाजू माइक खोल लीजिए, माइक। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। थैंक यू। चलिए, बरसात के मौसम में लिखी गई कविता गांव में अपने प्रकृत पराग में उसको स्थान दिया था। प्रकृत पराग में उसको आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और
उसमें मैंने जो धुन है वो रामलीला से चुराई है, वो धुन में गाऊंगा इसको, सुनिएगा। मोहे ग्राम रीत अति भावे, हंसमुख ग्राम रीत अति भावे, ग्राम रीत अति भावे, हंसमुख ग्राम रीत अति भावे। डूबते शशि उडगने ओझलता, डूबते शशि उडगने ओझलता, पौध भेद सुहावे, उडगने शशि उडगने शशि उड, डूबते शशि उडगने ओझलता, पौध भेद सुहावे, अरुण अरुणता चैक विहंग की, अरुण अरुणता चैक विहंग की, उषा भाव दर्शाए, वे ग्राम रीत अति भावे, हंसमुख ग्राम रीत अति भावे, वे ग्राम रीत अति भावे। कुकुर भौंक कुकुड़ू मुर्गे की, कुकुड़ भौंक कुकुड़ू मुर्गे की, म्याऊ मंजारी लुभावे, दादुर मोर पपीहा मधुकर, दादुर मोर पपीहा मधुकर, गोधन टेरी सुनाए, वे ग्राम रीत अति भावे, हंसमुख ग्राम रीत अति भावे, वे ग्राम रीत अति भावे। गोरस काड़ी ग्वालिन, गोरस काड़ी ग्वालिन गयन थन, बचियन मुख थमाए, गोरस काड़ी ग्वालिन गयन थन, बचियन मुख थमाए, खेती हरि हल धरे कांधे पर, खेती हरि धरे हल धरे कांधे पर, प्रसवही वही हकावे, मोहे ग्राम रीत अति भावे, हंसमुख ग्राम रीत अति भावे, मोहे ग्राम रीत अति भावे। गोपालक ग्वाले पशुधन संग, गोपालक ग्वाले पशुधन संग, गोचर दिशि पहुँचाए, गोपालक ग्वाले पशुधन संग, गोचर दिशि पहुँचावे, बाल गोपाल मोहन व मोहनिया, बाल गोपाल मोहन व मोहनिया, वटतल झूल झूलावे, वे ग्राम रीत अति भावे, हंसमुख ग्राम रीत अति भावे, वे ग्राम रीत अति भावे। छाय गगन मही सचल सघन घन, छाय गगन मही सचल सघन घन, मन भावन रुत आवे, छाय गगन मही सचल सघन घन, मन भावन रुत आवे, सुआ पिंजर मह चहल मनासू, सुआ पिंजर मह
चले मनासू राम राम गुण गावे मोहे राम रीत अति भावे अतुक राम रीत अति भावे मोहे राम रीत अति भावे। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहे ग्राम रीत अति भावे, तो पूरे ग्रामीण जीवन का वर्णन, गांव का परिवेश कैसा है, क्या वहाँ का सौंदर्य है और क्या उसकी उपादेयता है, बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हैं, हमारे मित्र प्रकाश तिवारी जी हैं, दो पंक्तियों के माध्यम से। ये नागार्जुन की दो पंक्तियां थी जो बच्चे की मुस्कान के लिए लिखी है। हमारे प्रकाश जी की मुस्कान भी वैसी ही है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। प्रकाश जी स्वागत है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसरित तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी खिल झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण जल बन गया होगा कठिन पाषाण, तुमसे छू गया कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, मैं बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मैं बांस था कि बबूल तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ जो संपर्क हो न पाया पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती याद, मैं न पाता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। स्वागत है प्रकाश जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। तो आज मैं आपको एक स्वरचित अपनी कविता जो ये वर्षा ऋतु पर ही बना रखी है, आज बारिश हो भी रही है, इसका शीर्षक है मेघ वर्षण तृप्त धरा। मेघ वर्षण तृप्त धरा जल मग्न जलाशय गहन, मेघ वर्षण तृप्त धरा जल मग्न जलाशय गहन, सर्वत्र हरित मही, सर्वत्र हरित मही आनंदित है वन सघन, सर्वत्र हरित मही आनंदित है वन सघन, मृत्तिका सर्वत्र आर्द्र, मृत्तिका सर्वत्र आर्द्र, शस्य आशान्वित जंजन, धरती हर जगह गीली हो रही है और अनाज के लिए जो जंजन है वो आशान्वित है। मृत्तिका सर्वत्र आर्द्र, शस्य आशान्वित जंजन, नदी नद जल पूर्ण जो प्राप्त कर गए निज यौवन, नदी नद जल पूर्ण जो प्राप्त कर गए निज यौवन, सर्व दिश हरित आनंदित प्रफुल्लित जनमन, सर्व दिश हरित आनंदित प्रफुल्लित जनमन, मेघ वर्षण तृप्त धरा जल मग्न जलाशय गहन, तीव्र जल प्रवाह वर्षण, तीव्र जल प्रवाह वर्षण प्रक्षालित करे वृक्ष तन, यानी तीव्र जल की जो वर्षा हो रही है वो वृक्षों के शरीर को धो रही है। तीव्र जल प्रवाह वर्षण प्रक्षालित करे वृक्ष तन, गिरि मार्ग अवरुद्ध यत्र तत्र भयाकुल जलद गर्जन, जो पर्वतीय मार्ग हैं वो जगह जगह जो है अवरुद्ध हो गए हैं और जब बादल गरज रहे हैं तो उससे भयाकुल हो रहे हैं उसकी गर्जन से। गिरि मार्ग अवरुद्ध यत्र तत्र भयाकुल जलद गर्जन, चतुष्पाद हर्षित हरित हरित तृण पत्र पोषित तन, यानी सर्वत्र हरियाली को देख करके जो जानवर हैं चतुष्पाद हैं वो बहुत आनंदित हो रहे हैं, उनको आसानी से घास मिल जा रही है। चतुष्पाद हर्षित हरित हरित तृण पत्र पोषित तन, जल फुहार से करें स्नान, लोग जब इधर उधर जा रहे हैं तो उनको बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जल फुहार से करें स्नान, भीगे शीतल हो तन मन, और जब गर्मी में लोग भीग जा रहे हैं उमस में तो उनका तन मन प्रसन्न हो जा रहा है, शीतल हो जा रहा है। तो आप कहते रहिए। मेघ वर्षण तृप्त धरा जल मग्न जलाशय गहन, हरित ओढ़नी युक्त धरा मेघाच्छादित गगन, हरित ओढ़नी युक्त धरा मेघाच्छादित गगन, नृत्य मग्न मयूर मनोहर, नृत्य मग्न मयूर मनोहर, शोभित वन उपवन, दर्दुर ध्वनि करत कूदत, दर्दुर ध्वनि करत कूदत,
जल पंक में बेहरत प्रसन्न, नैसर्गिक सुषमा से दृष्टि पावन, नैसर्गिक सुषमा से दृष्टि पावन, प्राप्त अनमोल धन, मेघ वर्षण तृप्त धरा, जलमग्न जलाशय गहन, जल फुहार से करें स्नान, भीगे शीतल हो तन मन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। अब ये तो कौन सी क्षेत्र है जहाँ के आपके पग न पहुंचे? कौन ऐसा शुचि क्षेत्र है जहाँ तुम्हारे पग न पहुंचे? स्वागत है, स्वागत है। तो आपका माइक बंद हो गया पंजी। हाँ, हिंदी का कार्यक्रम ये चल रहा है अभी, दूसरा दिन है, अब ये चलता रहेगा हफ्ते भर। तो जो लोग आज नहीं आए सुबह कल पहले उनको बुलाया जाएगा। तो मैं मोहनदा की ओर ले चलता हूँ क्योंकि फिर समय इसी में हम लाग जाते हैं, ज्यादा हो जाता है। तो मैं मोहनदा की ओर ले चलता हूँ। नमस्कार निर्मल सर, हमारे कृपाल जी भी जुड़े हैं। आदरणीय कृपाल जी अगर कुछ अपनी प्रस्तुति दे दें तो अच्छा हो जाता। कृपाल सर कुछ आपकी प्रस्तुति हो जाती तो अच्छा था, बहुत दिनों से जुड़े हैं। ये एक हसमुख जी ने अभी एक अपनी रचना में जो है रामलीला का प्रसंग सुनाया, तो चंद लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ रामलीला से ही। और मर्यादा पुरुषोत्तम जो है अपने भाई भरत को कह रहे हैं कि हे भरत, तुम जो है अयोध्या को लौट जाओ और जो है निष्कंटक जो है अयोध्या का राज करो। तो किस तरीके से गाने के ही रूप में है ये। भारत वीर पलटी जाओ घर को, भारत वीर पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लौटी जाओ घर को, भारत वीर पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लौटी जाओ घर को। ए मेरे भैया पलटी जाओ घर को, ए मेरे भैया पलटी जाओ घर को। बैठे अयोध्या राज करो भैया, बैठे अयोध्या राज करो भैया। निर्मल सरयू तीर भैया, भूखन को भ्राता भोजन दीजो, भूखन को भ्राता भोजन दीजो, मंगन को पहिराओ वीर भैया, भारत वीर पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लौटी जाओ घर को। भारत वीर पलटी जाओ घर को, भारत वीर पलटी जाओ घर को। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय कृपाल जी। आपके यहाँ की और हमारे यहाँ की थोड़ा सा तर्ज में फ़र्क है। दूसरी लाइन को हम चढ़ा देते हैं, जैसे भारत वीर पलटी जाओ घर को, भारत वीर पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, लौटी जाओ घर को, भारत वीर
पलटी जाओ घर को। जैसे ये धुन तो सेम है, लेकिन अगली जो लाइन है उसमें बैठ अयोध्या राज करो भैया, बैठ अयोध्या राज करो भैया, निर्मल सरयू के तीर लवटी जाओ घर को, भारत वीर। इस तरह से हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको चढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा लगा। और रामलीला के एक प्रसंगों को लेकर के आदरणीय हसमुख जी का भी एक बहुत बड़ी अच्छी कृति सुनने में आई। चलो, बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। आज के इस द्वितीय दिवस के कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना दिया डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी की संचालन में। डॉक्टर तिलक राज जी ने आज शुरुआत की, और तिलक जी शायद यहाँ पर अभी नहीं दिख रहे हैं। जीवन जल की आ गए हैं डॉक्टर निर्मल। हमारे तिलक राज सर को मैं निवेदन करता हूँ अपना आशीर्वाद दे देंगे। आज बहुत दिनों से उनकी थोड़े समीक्षा सुनते हैं, और उसके बाद फिर हसमुख जी से निवेदन होगा कि वो अपना एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे। सब आभार, सबको धन्यवाद करता हूँ। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का आदब दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करूंगा कि मैं इस बीच अपने और मिसेज के स्वास्थ्य की गड़बड़ से बार जुड़ नहीं पाया। इस बीच में हल्द्वानी भी गया था, अभी 2-4 दिन बाद फिर हल्द्वानी जाना है, तो शायद क्रमशः जुड़ भी पाऊँ न जुड़ पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यथासंभव जुड़ूं। और दूसरी बात यह है कि आज मेरा नेट चला गया था, तो जिसके कारण मैं कुछ लोगों को नहीं सुन पाया। शायद हसमुख जी को आए होंगे इस बीच, और ज्योतिष जी भी आए हों, और दिनेश जी भी आए हों, तो उनको मैं नहीं सुन पाया। तो अभी पता चला मोहन जोशी जी से कि गिरीश जोशी जी ने, गिरीश चंद जी ने थे, तो थोड़ा सा मेरा ये दुर्भाग्य रहा, नेट चला गया था। तो आज का संचालन हमारे विद्वान साथी डॉक्टर निर्मल पंत जी ने किया, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम सब प्रतिष्ठित कवि हैं, उनको उनका संदर्भ लेके उनकी कविताएं कहकर वो हमें बुलाते हैं। प्रायः उनकी कविताएं महादेवी वर्मा की, दिनकर की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, बच्चन की होती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, हम एक क्षण के लिए उनसे जुड़ पाते हैं। और सौभाग्य से इन सभी कवियों से मेरा विशेष संबंध रहा है। अपने पीएचडी के समय मैंने इन सब कवियों को पढ़ा भी है। आपको इतनी कविताएं याद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने सबसे पहले आज मुझे ही बुला दिया था, तो मैंने एक अपनी कविता सुनाई। श्लोक की कविता कुछ कहती थे, जीवन शीर्षक से था। जीवन जल की बूंद नहीं है जिसमें सीमित अर्थ छिपा हो। तो इसकी व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से हमारे डॉक्टर पंत जी ने किया। डॉक्टर पंत जी मेरी कविताओं का जो अर्थ देते हैं, भाव देते हैं, वो बड़े उत्कृष्ट देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन ने हरिवंश का अर्थ कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका भावों का अर्थ दिल्ले ही करते हैं। तो हमारे डॉक्टर पंत उन दिल्ले ही लोगों में हैं जो लेते हैं अर्थ को, नहीं भावार्थ को। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सोमवार भी है और शिव का महीना भी है, शिव जी का। तो उन्होंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय
करके मधुर धन में एक शिव जी की आरती सुनाई, भजन सुनाया, बहुत सुंदर लगा। उनका कंठ ही मधुर है, उनका व्यक्तित्व ही बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर, मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी भारतीय महिलाओं की जो छवि होनी चाहिए उस तरह की छवि उनकी दिखती है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर आपने श्री चंद्रशेखर लोहनी जी को बुलाया। लोहनी जी बहुत सुंदर कविताएं रचते हैं और बहुत सुंदर उनकी पकड़ है साहित्य में। तो उन्होंने पलायन के दुख को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत ही मार्मिक ढंग से। उसमें था नहीं निकला था अपने शहर से, नीला आसमान छूने मिला अपना मंजिल नहीं, इस तरह की बातें कही थी और बहुत सुंदर कहा था। और कितनी पीड़ा होती है जब वे अपने गांव जाते हैं, वहाँ की हालत को देखकर उनके दरवाजे तक जब रास्ता तक नहीं होता है और कमरे में जाने का मार्ग सब झाड़ झंकार से आपूरित हो गया होता है, तो कितना कष्ट होता है, ये वो सारा अभिव्यक्त करते हैं। और एक मजबूरी है हम लोगों की कि हम लोग अपने भौतिक उन्नति के लिए बाहर जाते हैं, और होती भी है भौतिक उन्नति। जो बाहर जाते हैं उनकी भौतिक उन्नति भी है। जो हमारे गांव में रह गए हैं वे बेचारे उस ऊंचाई को नहीं छू पाए हैं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से। बाहर जाने वालों का सम्मान अधिक बढ़ा है बाहर के क्षेत्र में, भले ही उनका यहाँ घर खंडहर हो जाता है, उसकी पीड़ा को भी वे अपने हृदय में लेते हैं। तो ये एक उनके लिए बड़ा कष्टकर है। इसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं पाते दूध न निगल जस न थूक न जस। दूध जो होता है न तो थूका जाता है न निगला जाता है, क्योंकि दूध के प्रति हमारी एक भावना होती है, जुड़ी होती है कि इसे थूके तो कैसे थूके, उसका अपमान होगा, और निगले तो कैसे निगले। वैसी स्थिति आप लोगों की है। उस दर्द को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। कहने को तो बड़ा सरल है कि आप लोग आ जाएं, क्यों रहते हैं वहाँ, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं, मेरे भाई लोग भी रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी वो सुख सुविधाओं का हम यहाँ पूरा हमारे पहाड़ों में नहीं है। यहाँ तो पहाड़ में तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनकी भी हम लोग तारीफ करेंगे, वो वास्तव में हमारे पहाड़ को बचाए हुए हैं। फिर मोहन जोशी जी आए, उन्होंने कहा, आ भी तो जाओ कभी किसी बहाने से, कभी क्या फुर्सत मिलती है तुम्हें जमाने से। बहुत सुंदर गजल आपने कहा, बहुत माधुर्यपूर्ण ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं। आप धन्य हैं, आपकी क्षमता बहुत धन्य है। हमें गौरव होता है, मैं बार बार करता हूँ, इस पटल पर जुड़ने का अपना एक आनंद है, एक अपना वो है। जब मैं नहीं जुड़ता, मैं आपको मतलब अगर सम्मान होता तो मैं अपने हृदय को चीर कर दिखा देख रहा कि यहाँ से न जुड़ पाना कितना कष्टकर होता है, लेकिन मजबूरियां हो जाती है। कल ही मेरा सिर दर्द था, सोच रहा था मैं जुड़ूं, तो मेरे बच्चों ने कहा, पापा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं चक्कर हो जाएगा, क्या कर लोगे, अभी जुड़ो मत, एक दो दिन और रेस्ट करो। लेकिन आज मैं नहीं रह पाया। तो बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। अभी लास्ट में मैंने कृपाल शीला जी को सुना। कृपाल शीला जी भी हमारे पटल के बहुत विद्वान साथी हैं। उन्होंने भारत वीर पलट जाओ घर को ये कहा, ये कविता ये सुनाया रामलीला का, जिसमें भरत से राम से आग्रह करते हैं भरत कि हे भारत वीर तुम घर को लौट जाओ। इस तरह की बातें उन्होंने कही, बड़े सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, बड़े सुंदर ट्यूनिंग से आपने प्रस्तुत किया। इस ट्यूनिंग में मोहन जोशी जी ने बताया कि उनके यहाँ किस तरह से ये गाया जाता है। तो ये हमारे पटल में हमारे पटल की विशेषता ये है कि हम कई जगह के ट्यूनिंग को, कई जगह के भावनाओं को जानते हैं, और मैं जिनको नहीं सुन पाया फिर उनसे माफी चाहूंगा। शायद प्रकाश चंद्र जी तिवारी जी को नहीं सुन पाया, मैं गिरीश चंद्र जी को नहीं सुन पाया, उनसे क्षमा याचना के साथ पटल को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। मैं यथासंभव अब कोशिश करूंगा कि अधिकतम जुड़ूं। धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलक राज जी, बहुत आभार सुंदर समीक्षा के लिए। खिलानंद जी से मेरा निवेदन है, धन्यवाद आपको।
और विशेष धन्यवाद आदरणीय संचालक निर्मल पंत जी को और सबकी उपस्थिति को धन्यवाद नमन करता हूँ। आपके दिनेश पांडे जी, तिलक राज जी, चंपा दीदी और आदरणीय हसमुख जी, कृपाल शीला जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी और आदरणीय ललित तिवारी जी, सबको धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि समय हो चुका है तो क्षमा चाहते हुए मैं आप आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को एक चुटकुले के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपको, प्रणाम। दो शब्द मैं तिलकराज जी के उपस्थिति पर बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत खुश रही थी, आपका भी अभाव दिख रहा था। आज वो स्थान जो है मैं आप दिखाई दिए, आपकी इच्छा समाप्त हुई और आप उपस्थित हुए। आपके अभाव में पटल में कुछ इच्छा थी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम, आभार। प्रणाम, आपको प्रणाम। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलकराज जी प्रणाम, दीदी प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है मोहन जी? साफ आ रही, बढ़िया आ रही। धन्यवाद। चलो एक चुटकुल छोड़ देने दोगे। यह खुशलता कहाँ से हमारी खुशलता थी। वो डॉक्टर साहब बोली, डॉक्टर साहब यार खुटा तो में लगा जब बहुत तत्फुल कष्ट से यार खुटा तो में लगा खुटा खवाई और लदोड़ में कुकुबुकाहट जो है ना, कुकुबुकाहट खबर कुकुबुकाहट जो है ना, बड़ी बेचैनी जैसे ये करूँ कथा मरू है जे। तो डॉक्टर साहब दवाई लेनी, मैं समझ गई लोगों को आराम एक सख्त जरूरत से यार नीने कोई लिखनी केमिस्ट ने ले लिया। एक कोई राती एक कोई ब्याह अपन घर भाई के खवा दिया ठंड पानी ले, दोबारा उड़े जरूरत नहीं पड़े। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर चुटकुला के लिए जी। तो सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंदी, शुभ रात्रि। शिवरात्रि हसमुख जी ने हंसा के मतलब बेहाल कर दिया।